बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे लाहौर में अलीम ख़ान की गैर कानूनी कब्ज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है पंजाब हुकूमत की तरफ से, और अलीम ख़ान के गुंडों की तरफ से पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर और जो सरकारी अमला था उन पर तशद्दुद किया गया है और उनको शदीद ज़ख्मी कर दिया गया है। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे कि जो अयाज़ मीर को रिहा कर दिया गया है, अयाज़ मीर के ख़िलाफ़ जो मुकदमा था उसमें भी बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, उसकी तफ़सील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे इसहाक डार के हवाले से। इसहाक डार ने बतौर सेनेटर आज हलफ़ उठा लिया है, और ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। मैं तो कहता हूँ कि कल जैसे ही सरकारी तैयारे पर वापस आता देखा था इसहाक डार को, तो उसके बाद हमारा जो निज़ाम इंसाफ़ था वो दफ़न हो चुका है। एहतसाब का निज़ाम हमारे मुल्क में दफ़न हो चुका है। हमारे हमारे मुल्क के जो बड़े हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं, और सब एक्सपोज़ हो गए हैं, कौम देख चुकी है। अब इसहाक डार के खिलाफ एक दरख्वास्त थी, और इसहाक डार का और ये नहली की दरख्वास्त थी जिस पर फैसला महफूज किया गया था। उस पर इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त खारिज करने लगा था, क्योंकि अब वो वापस आ गए इसहाक डार, और उनके वकला की तरफ से भी अदालत कहा गया जी कि जो आपने फैसला महफूज किया है इसमें हमें मौका दें और हम इस मामले को देखना चाहते हैं। उस पर फिर जो वकला थे, अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब की तरफ से बेसिकली ये दरख्वास्त थी, और अज़हर सिद्दीक एडवोकेट ने वो दरख्वास्त वापस ले ली, ये कहकर कि इलेक्शन कमीशन ने जो इंसाफ करना है उसका हमें पता है, और हम इलेक्शन कमीशन के इन सारे मामलात के ख़िलाफ़ सीधा हाई कोर्ट में जाएँगे, और हमें आपसे उम्मीद नहीं है, और इस बुनियाद पर उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली। और इसहाक डार 5 साल तक हमारी अदालतों को बेवकूफ़ बनाने वाला, धोखा और फ्रॉड करने वाला, बाहर बैठकर हमारे इदारों पर इल्ज़ाम लगाने वाला, हमारे इदारों के हवाले से गलत झूठी इन्फॉर्मेशन देने वाला आज हमारे मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है, और ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। और ये आप जानते हैं कि आज उन्होंने बतौर सेनेटर 5 साल के बाद दुनिया में, दुनिया की किसी तरक्की पज़ीर ममालिक को, तरक्की याफ़्ता ममालिक में तो ऐसा हो नहीं सकता, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ऐसा हुआ हो कि 2018 में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब हुआ हो और 5 साल के बाद वो अपना हलफ ले। उसका टेन्योर 6 साल का है, और 5 साल वो बगैर अपनी ज़िम्मेदारी निभाए, उसकी सीट खाली ना समझी जाए और वो अपनी सीट पर बरकरार रहे, और आखिरी साल वो हलफ ले, और वो भी पता नहीं कितना अरसा यहाँ पर हैं। जैसे ये इम्पोर्टेड जो हुकूमत है ये घर जाएगी तो इनको भी घर जाना पड़ेगा, और ये फिर भाग जाएँगे। वज़ीर आज़म के जहाज़ पर गया, और वज़ीर आज़म के जहाज़ पर वापस आ गया, और जब 72 रुकनी काबीना के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी, चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में शेख रशीद की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई, तो उसको अदालत ने सख्त बरहमी के साथ ख़ारिज कर दिया। 72 रुकनी जो काबीना है ये आर्टिकल 92 की खिलाफ वर्जी है। कोई पार्लियामेंट के खिलाफ दरख्वास्त नहीं दी गई थी, ये हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्त थी। हुकूमत अलग है, पार्लियामेंट अलग है। और आईन पाकिस्तान, हमारी जो हायर कोर्ट्स हैं, या जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें कहते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर एक्शन लेना। यही जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतों की, उस पर शेख रशीद ने दरख्वास्त दायर की और कहा कि ये जो 72 रुकनी शहबाज शरीफ की काबीना है ये आर्टिकल 92 की खिलाफ वर्जी है, और इस बुनियाद पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शेख रशीद के वकील के साथ, अपने वकील के साथ पेश हुए, और अदालत ने कहा कि सियासी नौयत की पिटीशन अदालत लाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया अतर मिनल्ला साहब ने, और तंबीह की कि आइंदा ऐसी पिटीशन लाई तो मिसाली जुर्माना आयद किया जाएगा। शुक्र है ये नहीं कहा गया कि आपको सज़ा कर दी जाएगी। अदालत ने इस्तफसार किया कि पिटिशनर जब हुकूमत में थे तो क्या आपने वो मुआवनीन खसूसी मशीरों की लिस्ट लगाई है? चीफ जस्टिस ने कहा कि शेख साहब आपका एहतराम है, आप पार्लियामेंट की बेतौकीरी न करें, यही माइंड सेट है जिसने पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाया। अब पार्लियामेंट के खिलाफ तो केस ही नहीं था, हुकूमत के खिलाफ केस है। कैबिनेट काबीना हुकूमत है, वो एग्जेक्टिव है, वो पार्लियामेंट नहीं है। और ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला साहब, वो फरमाते हैं कि पार्लियामेंट की बेतौकीरी ना करें। शेख रशीद के वकील ने कहा कि अदालत के सिवा हमारे पास कोई और फोरम नहीं है। चीफ जस्टिस का कहना था इस पार्लियामेंट की बेतौकीरी बहुत हो चुकी, इस ऐसी पिटीशन अदालत नहीं आनी चाहिए।
अब मुझे बताएं कि आर्टिकल 92 की खिलाफ वर्जी में जो मेंबर्स आईने पाकिस्तान ने कहा है कि आपने जो 11% है टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उससे ज़ायद आप काबीना के मेंबर नहीं रख सकते, और यहाँ पे डबल मेंबर्स हैं और वो हमारे खून पसीने से, जिनके पास कई ऐसी वजारतें, जिनके पास 22 वजारतें, कलमदान ही कोई नहीं है, और अगर उनको कोई कहे अदालत से कि ये आइन की खिलाफ वर्जी और हुकूमत कर रही है, और ये कहा जाए कि ये सियासी दरख्वास्त है और पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि पार्लियामेंट में मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो फोरम है, मुदाखलत अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। हालांकि पार्लियामेंट ना अब काबीना रखती है, ना पार्लियामेंट काबीना मंजूर करती है, ना कोई काबीना के लिए पार्लियामेंट में बिल मंजूर किया जाता है। पार्लियामेंट का कोई लेना देना ही नहीं है। गैर ज़रूरी एग्जेक्टिव के इख्तियारात में भी हम मुदाखलत नहीं करेंगे। अदालत का कहना था कि आपका इनफरादी बुनियादी हकूक मुतासर हो रहा है तो अदालत है, लेकिन इस तरह नहीं, जुर्माना भी कर सकते हैं, लेकिन हम बड़े तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा जो भी मुकाबला करना है जाएँ पार्लियामेंट में, उससे बड़ा फोरम कोई नहीं है। हुकूमत का एहतसाब पार्लियामेंट खुद करती है। और अब पता नहीं कौन सी पार्लियामेंट है जिसमें अपोजिशन लीडर राजा रियाज है, स्पीकर राजा रेंटल है, जिसके खिलाफ 6 रेफरेंस थे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो भी मुकाबला करना है जाए पार्लियामेंट में, और उससे बड़ा फोरम कोई नहीं है। हुकूमत का एहतसाब पार्लियामेंट खुद करती है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप अदालत को पार्लियामेंट के एहतसाब में क्यों ला रहे साहब, अदालत को इन सियासी मत से दूर रखें। शेख रशीद ने कहा कि हम अपनी पिटिशन वापस ले लेते हैं, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, इस तरह के मामलात पार्लियामेंट में हल करें, आइंदा ऐसी दरखास्त आई तो भारी जुर्माना आयद कर देंगे। और अदालत ने यह भी कहा कि इस हवाले से मुनासिब हुक्म भी जारी करेंगे, और इसमें हो भी सकता है कि शेख रशीद के बारे में कहा जाए कि वो इस तरह की दरखास्त क्यों लेके आए हैं। दूसरी तरफ अयाज मीर को मैं पहले दिन कह रहा था कि सारा कत्ल केस को ख़राब करने में पुलिस मुलव्वस है, और अयाज मीर को जो गिरफ्तार किया गया वो सिर्फ अपने पुराने हिसाब किताब चुकता करने के लिए उसको गिरफ्तार किया गया है। कोई लेना देना नहीं है उनका केस से। आज अदालत ने उनको रिहा कर दिया है। अदालत में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जज मोहम्मद आमिर अजीज़ के रूबरू सारा इनाम कत्ल केस की समाअत हुई। पुलिस ने कहा जी कि 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म हो गया, हमने अदालत में पेश कर दिया है, मज़ीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड चाहिए। पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि रात को अयाज मीर की से तफ्तीश की है। मुलज़म शाहनवाज के इनसे रब्ता हुआ था। मकतूला का वालिद भी इस्लामाबाद पहुँच चुका है। अयाज मीर की जानिब से एडवोकेट बशारतुल्ला, निसार असगर और मलिक ज़ोफ़रान ने वकालतनामे जमा करवाए। कल अयाज मीर की तरफ से ये कहा गया था कि मैं खुद अपना केस लड़ूंगा, लेकिन फिर उनकी जो फ्रेंड्स हैं या उनके दोस्त हैं, उन्होंने उनको समझाया कि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें अपने आप को बचा लें, नहीं तो ये तो बहुत ज़ालिम है, ये तो पता नहीं कहाँ से कहाँ मामलात को ले जाएंगे। उन्होंने अपने वकला को अदालत में पेश किया। वकील बशारतुल्ला ने कहा कि यह मुकदमा 23 सितंबर को वाक़या के 3 घंटे बाद दर्ज हुआ। अयाज मीर का उस केस से कोई तल्लक नहीं है। पुलिस अदालत को अभी तक नहीं बता सकी कि किस सबूत के तहत गिरफ्तार किया गया है, ऑन दी बेसिस ऑफ व्हाट एविडेंस जो इनको गिरफ्तार किया गया। और ये मैं पहले दिन कह रहा हूं कि बगैर सबूत के कैसे गिरफ्तार हो गया, तफ्तीश के लिए कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड से अगर बंदा आ रहा है, वो सारा के जो वालदैन है, तो क्या वो आई विटनेस हैं, वो आ भी जाएं तो क्या होगा? क्या उन्होंने को आपको सबूत देना है या कोई गवाह देना है? वो तो अपने बच्ची के दुख में आ रहे हैं। और अयाज मीर अपने घर चकवाल में था। उसने पुलिस को इतला दी। 35 साल से अयाज मीर का इस घर से कोई तल्लक नहीं है। शाहनवाज और उसकी वालदा से 35 साल से कोई तल्लक नहीं है। हमारी इस्तदा है कि सर 10 सफ़े मिसल पे कोई सबूत नहीं है, हमें मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। सरकारी वकील ने कहा ये सारी बातें ट्रायल की हैं, रिमांड स्टेज पर देखा जाए कि क्या सबूत आए हैं। कल मकतूला के वालदैन आए हैं, उन्होंने तदफीन भी करनी। अभी तक अयाज मीर का व्हाट्सएप पर राब्ता हुआ वो सबूत है। अगर हमें खुद भी लगता है अगर ये बेगुनाह है तो हम डिस्चार्ज कर देंगे। अयाज मीर को नामजद वालदैन ने किया है। जज ने इस्तफसार किया कि अयाज मीर को किसने नामजद किया, वो किधर हैं? सरकारी वकील ने बताया कि वो मकतूला के चचा हैं और पाकिस्तान ही में है। जज ने पूछा आपके पास बादी नज़र में क्या सबूत है? सरकारी वकील ने कहा कि मकतूला के जो कत्ल के बाद मुलजिम का अपने वालिद से रब्ता हुआ। सरकारी वकील ने भी कहा कि मकतूला के वालिदैन के पास सारे सबूत हैं। वकील बशारतुल्लाह ने कहा पुलिस से एक बटन दबाए तो CDR निकल आएगी। वालिद का बेटे से रब्ता वकुआ के बाद हुआ है, अगर बाप का बेटे से रब्ता हो जाए तो क्या दफ़ा 109 लग जाएगी? बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर बाप या बेटे का रब्ता हो जाए तो 109 लग जाएगी। फिर तो पुलिस जिससे रब्ता हुआ उसको मुलज़म बना देगी। पुलिस खुद कह रही है कि बेगुनाह हुए तो डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन इतने दिन गिरफ्तार रखा, जग हंसाई हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? अयाज मीर के वकील ने कहा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये गैर कानूनी है। 4 दिन से हथकड़ी में रखा हुआ है। वो एक ईमानदार सहाफ़ी हैं,
और उनके साथ जुल्म हो रहा है। अदालत ने अयाज मीर को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। ये जुल्म है, सारा का केस ख़राब कर रही है पुलिस इस तरह अपने सियासी इंतकाम के लिए लोगों को गिरफ्तार करके। जो असल केस है वो ख़राब होता है इससे। और यही मेरी पहले दिन से गुजारिश थी कि ये तमाशा ना किया जाए, लेकिन पुलिस आप जानते हैं कि उसका ख़ास एक मकसद है। अच्छा, अज़हर मिशवानी जो कि पंजाब हुकूमत के फोकल पर्सन भी हैं और इमरान खान के और डिजिटल मीडिया को डील करते हैं पंजाब हुकूमत के, उनकी तरफ से आप जानते हैं कि समर टीवी के ऊपर ये रावी जो अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से और इमरान खान की बहनों के हवाले से और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने आजकल नया निकाला हुआ है कि जी इतने करोड़ की ज़मीन थी, इतने करोड़ की इन्होंने ख़रीदी है और रियासत को नुकसान पहुँचा है। उसके पीछे असल वजह यह है कि अलीम खान की पार्क व्यू सोसाइटी वो गैर कानूनी है। सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े और तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया है लाहौर इंतज़ामिया की तरफ से। असिस्टेंट कमिश्नर, अगर एक जज साहब को ये कह दिया जाए कि शर्म करो, हम आपके खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे, तौहीन अदालत होती है। और असिस्टेंट कमिश्नर जो एक बड़ा ओहदा है और एक एग्जीक्यूटिव ओहदा है, उस पर तशद्दुद किया गया है। जज साहब कौन उस पर एक्शन लेगा, कौन उसके ऊपर नोटिस लेगा? क्या वो तौहीन नहीं हुई? एक सरकारी अफसर वहाँ आईजी और डीआईजी पर दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया कि आईजी डीआईजी के हवाले से बात हुई, यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर पर हमला हुआ है। पार्क व्यू सोसाइटी अलीम खान की है, वहाँ पर सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े और तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा था कि पार्क व्यू के गुंडों ने एसी सिटी और अमले पर जानलेवा हमला किया और अमले को ज़दोकोब किया और ज़ख्मी किया। पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया वाक़े में मुलव्वस जो गुंडे हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। और ज़राए का ये कहना है कि महकमा एंटी करप्शन अलीम खान के ख़िलाफ़ और पुलिस इस हमले की बुनियाद पर अलीम खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने जा रही है। और साथ काफ़ी जो वहाँ पर गैर कानूनी कब्ज़ा था वो भी बायाब करवाया गया है और वो वापस लिया गया है कब्ज़ा। और जो वहाँ पर मुख्तलिफ़ तामीरात की गई थी उनको भी मिसमार किया गया है। अलीम खान जो इस इम्पोर्टेड रजीम चेंज ऑपरेशन का एक अहम खिलाड़ी है, जिसने अपना ज़मीर बेचा और ज़मीर बेच के इमरान खान के साथ दगा किया, धोखा किया, जो हामिद खान साहब कहा करते थे, आज उनका असल चेहरा बेनकाब हो रहा है। और वो कैसे सरकारी ज़मीनों पर काबिज़ थे और यही वजह थी कि वो उनको तकलीफ़ ये थी कि मेरे ख़िलाफ़ नैब का केस इमरान खान के दौर में क्यों बना और मुझे जेल क्यों जाना पड़ा था। क्योंकि जो भी गलत काम करेगा, चाहे वो इमरान खान के साथ ही क्यों ना बैठा होगा, उसको जाना पड़ेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।